नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसे असल में जिंदा क्या रखता है। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब ये सिर्फ फाइनेंस और पॉलिसी की बात नहीं है, ये हमें किसी बहुत ही बुनियादी चीज की जड़ तक ले जाता है। तो फिर असली जवाब है क्या? देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, सिर्फ करेंसी या शेयर बाजार की नहीं है। ये है मूवमेंट के बारे में। मतलब सामान का, लोगों का और जानकारी का लगातार और भरोसे के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना। यही है किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का, कह लीजिए, जीवन रक्त। देखिए, हमारा सोर्स मटेरियल भी यही कहता है कि तेजी से विकास के लिए ये जो परिवहन के साधन है ना, ये एक तरह से पूर्व शर्त हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है। चलिए अब इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवहन की। ये वो धमनियां और नसें हैं जो कॉमर्स का जो जीवन रक्त है उसे पूरे देश में पहुंचाती हैं। क्या आपको पता है, भारत का जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, करीब 62.16 लाख किलोमीटर्स। अब जरा सोचिए, ये इतना बड़ा है कि इससे हमारी पूरी पृथ्वी को 150 से भी ज्यादा बार लपेटा जा सकता है ना कमाल की बात? अब यहाँ पर सड़कों और रेलवे की तुलना को समझना बहुत दिलचस्प है। दोनों सिस्टम का अपना अपना एक खास रोल है। सड़कें क्या करती हैं? वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, घर घर तक कनेक्टिविटी देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेलवे जो है वो लंबी दूरी और भारी सामान के लिए एक असली पावर हाउस की तरह काम करती है। और कमाल की बात ये है कि ये पूरा सिस्टम कितना ऑर्गेनाइज्ड है। आप देखिए, बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाले गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे से लेकर दूर दराज के गांवों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों तक हर चीज अपनी जगह पर है। एक पूरा पदानुक्रम है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है अटल टनल। ये दिखाता है कि देश के सबसे मुश्किल और दूर के इलाकों को भी जोड़ने की कितनी जबरदस्त कोशिश हो रही है। सोचिए, हिमालय जैसी विशाल भौगोलिक चुनौतियों को पार करके ये बनाया गया है। और अगर हम भारतीय रेलवे की यात्रा को देखें तो ये अपने आप में एक कहानी है। 1853 में सिर्फ 34 किलोमीटर की एक छोटी सी लाइन से शुरू होकर आज ये पूरे देश को जोड़ने वाला इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है। ये वाकई देश के बनने की कहानी कहता है। अच्छा, अब सड़कों और रेलवे के बाद आते हैं जलमार्ग। इन्हें तो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। ये परिवहन का सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और पर्यावरण के लिहाज से भी सबसे अच्छा तरीका है। और ये जानना जरूरी है कि हमारे देश का करीब 95% विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है। तो ये तो हुई परिवहन की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शरीर की धमनियों की तरह है तो कम्युनिकेशन क्या है? वो है हमारा नर्वस सिस्टम, जो बिजली की रफ्तार से जानकारी को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। आप सोचिए, डाक सेवा से लेकर टेलीकॉम तक, रेडियो टेलीविजन से लेकर अखबारों और फिल्मों तक, ये सारे माध्यम हमारी इतनी विशाल और विविध आबादी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक हाथ से लिखे खत से लेके डिजिटल ब्रॉडकास्ट तक, ये हर तरह के संपर्क को मुमकिन बनाते हैं। तो ठीक है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जानकारी भी तेजी से फैल रही है, पर सवाल ये है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को ईंधन कहाँ से मिलता है? इसका जवाब है व्यापार और पर्यटन से। मतलब दुनिया के साथ संसाधनों का लेन देन, यही वो प्रक्रिया है जो इकोनॉमी को असल में चलाती है। और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड। सीधे शब्दों में कहें तो हम कितना सामान बाहर बेच रहे हैं यानी निर्यात, और कितना बाहर से खरीद रहे हैं यानी आयात, इसके बीच का जो फर्क है वही व्यापार संतुलन है। ये देश की आर्थिक सेहत का एक बैरोमीटर है। अब अगर भारत के व्यापार पर एक नजर डालें तो ये साफ दिखता है, हम अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए कच्चा पेट्रोलियम, मशीनरी जैसी चीजें आयात करते हैं, और बदले में हम रत्न और आभूषण, केमिकल्स, कृषि उत्पाद और हाँ, हमारी सबसे बड़ी ताकत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसको हम पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं। और व्यापार का एक और बहुत बड़ा पहलू है पर्यटन। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये अपने आप में एक तरह का व्यापार है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा आती है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करता है। लोग घूमते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और देश और करीब आता है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें
तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो जीवन रेखाएं हैं, चाहे वो परिवहन हो, संचार हो या व्यापार, ये सब अकेले अकेले काम नहीं करती। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये एक पूरा सिस्टम है। और जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल भी कहता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब एक के बिना दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता। और यही वो चीजें हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक चलती फिरती, एक मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाती हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? आगे की चुनौती सिर्फ इन नेटवर्कों को और बड़ा बनाने की नहीं है, बल्कि इनमें इनोवेशन लाने की है। तो हम सब के लिए सोचने के लिए एक सवाल ये है कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भविष्य के लिए इसकी जीवन रेखाओं को और ज्यादा स्मार्ट, ग्रीन और लचीला कैसे बनाया जा सकता है।